नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन आप जानते हैं एक बहुत गहरी फीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वो फीलिंग जब लगता है कि हम प्रेरणा की एक कभी ना खत्म होने वाली खोज में फंस से गए हैं। तो चलिए इसी चक्र को समझने के लिए आदित्य की कहानी में चलते हैं। यह एहसास शायद बहुत से लोगों के लिए काफी जाना पहचाना होगा, है ना? हर सुबह एक ऐसी चिंगारी की तलाश में उठना जो पूरे दिन हमें ऊर्जा दे, लेकिन वो चिंगारी वो मिलती नहीं। और जानते हैं, यही तो बर्नआउट की पहली निशानी हो सकती है। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो इसी जाल के बारे में है। हम अक्सर क्या करते हैं, प्रेरणा के लिए बाहर देखते हैं, है ना? दूसरों से कुछ इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं। और आदित्य वो भी बिल्कुल यही कर रहा था। उसका हर दिन का आप कह सकते हैं एक ही रूटीन था, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, और कानों में बस एक ही आवाज गूंजती रहती, सकारात्मक रहो। और सलाह का ये जो सिलसिला था वो जारी रहता था, मेहनत करो। और आखिर में वही जानी पहचानी सलाह, कभी हार मत मानो। ये सारे शब्द आप जानते हैं उसके दिमाग में किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बस बजते ही रहते थे। लेकिन इस सब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये जो प्रेरणा थी ना, ये बस कुछ पलों के लिए थी। जैसे ही वीडियो बंद होता, वो सारा का सारा जोश, वो सारी ऊर्जा सब खत्म। आदित्य फिर से वही पहले जैसा इंसान बन जाता था। और अगले दिन ये पूरा का पूरा चक्र फिर से शुरू। यही तो था वो बाहरी प्रेरणा का जाल जो उसे धीरे धीरे थका रहा था। लेकिन फिर कुछ बदला। कहानी का ये जो हिस्सा है ये उस एक निर्णायक पल के बारे में है जब ये पैटर्न आखिरकार टूट गया। एक दिन इस रोज रोज की भाग दौड़ से आप कह सकते हैं पूरी तरह से हार कर आदित्य ने अपना फोन बंद कर दिया। कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, कोई बाहरी शोर शराबा नहीं, चारों तरफ बस खामोशी। और जानते हैं, उस खामोशी में पहली बार उसे किसी और की नहीं बल्कि अपनी खुद की आवाज सुनाई दी। एक सवाल अंदर से आया, तुम भाग क्यों रहे हो? और फिर एक और सवाल, उससे भी गहरा, तुम्हें किस बात का डर है? ये आत्म साक्षात्कार का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का वो पल था जो सिर्फ बाहरी शोर के थमने पर ही मुमकिन था। और यहीं से असली आंतरिक यात्रा शुरू होती है। ये डर से भागने के बजाय उसे स्वीकार करने के बारे में है। पहली बार आदित्य ने अपने डर का सामना किया और उसे स्वीकार किया। उसने इस बात को भी माना कि उसे हर समय परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। और यही स्वीकृति, यही एक्सेप्टेंस उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो सवाल ये है कि इस आंतरिक बदलाव ने आदित्य के जीवन में बाहरी परिवर्तन कैसे लाए। चलिए देखते हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। उसका नजरिया, उसका पूरा का पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। पहले वो प्रेरणा के लिए बाहर की दुनिया में भटक रहा था, लेकिन अब उसने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया था। ये खुद को समझने की एक नई शुरुआत थी। उसने बहुत छोटे छोटे लेकिन ठोस कदम उठाए, अपने डर को स्वीकार किया, अपनी खामियों को अपनाया, और सबसे जरूरी बात, उसने दूसरों से अपनी तुलना किए बिना अपना काम शुरू किया। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। देखिए, यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि ये बदलाव किसी बाहरी सफलता के कारण नहीं आया था। ये इसलिए आया क्योंकि उसने खुद को समझना शुरू कर दिया था। उसका जो आंतरिक नजरिया था वो पूरी तरह बदल चुका था। और असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। तो चलिए अब उस अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं कि एक असली माइंड रीसेट आखिर होता क्या है। आदित्य को आखिरकार सच्ची प्रेरणा का असली मतलब समझ में आ गया था। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से खरीदा या ढूंढा जा सके। नहीं, ये तो एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर से, खुद को गहराई से समझने से पैदा होती है। तो इस पूरी कहानी का सार बस इतना है, बर्नआउट के चक्र को तोड़ने का और मन को सच में रीसेट करने का तरीका खुद से भागना बंद करने में ही है। ये तब होता है जब कोई इंसान एक पल के लिए रुकता है, अपने अंदर की आवाज को सुनता है और खुद को समझना शुरू कर देता है। क्योंकि असली बदलाव वो हमेशा अंदर से ही शुरू होता है।